अब वो मैं चैप्टर्स आपको लिख दूंगा। जो बेटा फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है, जो फर्स्ट चैप्टर है आपका उसका नाम है नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। जो बेटे नेक्स्ट चैप्टर है वो है चैप्टर 2 हमारे पास इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। इनकम्प्लीट बेटा रिकॉर्ड। और चैप्टर 3 बेटा हमारे पास है कंसाइनमेंट। क्या बच्चे? कंसाइनमेंट। और चैप्टर 4 बेटा हमारे पास है कंपनी अकाउंट। बुक बेटे सोहेल अफजल की पढ़ रहे हो? जी सर। और चैप्टर 5 हमारे पास है बच्चे, हमारे पास चैप्टर 5 है डेप्रिसिएशन। और लास्ट चैप्टर बेटा 6 है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की ना सिर्फ डेफिनेशंस करेंगे। ठीक हो गया बेटे? जी सर। अच्छा, यहां से इन तीनों में से बेटा लाजमी क्वेश्चन आता है, इन दोनों में से एक में से आता है, इन दोनों में से एक में से आता है, इन तीनों में से लाजमी क्वेश्चन आता है। ठीक हो गया? जी सर। अब बताओ नॉन ट्रेडिंग शुरू कर लें या कोई और शुरू करें? नॉन ट्रेडिंग। चलो, नॉन ट्रेडिंग बेटा क्या होता है? नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स वो इदारे होते हैं जिनका मकसद प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता। बेटा नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स वो इदारे होते हैं जिनका मकसद प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता। नहीं होता। तो उनका मकसद फिर क्या होता है? उनका मकसद होता है बेटा सर्विस प्रोवाइड करना, लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना। जैसे आपने मस्जिद देखी है ना? जी सर। अब बेटे मस्जिद में कोई वो चीजें, मस्जिद में वो प्रॉफिट तो नहीं ना कमा रहे होते। नहीं। उनका मकसद क्या होता है? लोगों को, देयर प्राइमरी सर्विस। ऑब्जेक्टिव इज टू सर्व द सोसाइटी। उनका मकसद सोसाइटी को खिदमत करना होता है और वो बाइंग एंड सेलिंग में इन्वॉल्व नहीं होते। बेटा मैं फिर बता रहा हूं, वो काम, वो इदारे जिनका काम प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता, वो बाइंग एंड सेलिंग्स नहीं करते, वो चीजों की खरीदो फरोख्त नहीं करते, वो लोगों, उनका असल मकसद लोगों की खिदमत करना होता है। इसकी मिसालें मैंने ये देखो, हॉस्पिटल, कॉलेज, सोसाइटी, क्लब, मॉस्क, लाइब्रेरी, बहुत सारी मैंने मिसालें डाली। क्या आपको डेफिनेशन समझ आ गई? जी सर। बेटा नेक्स्ट ट्रेडिंग कंसर्न। अब ट्रेडिंग कंसर्न्स वो होती हैं जिनका मकसद होता है प्रॉफिट कमाना। इसके उल्ट होगा ना, इसके उल्ट होगा। ट्रेडिंग जी कंसर्न सर। कौन सी होती हैं? जिनका मकसद होता है प्रॉफिट अर्निंग, वो कमाती हैं और वो बाइंग एंड सेलिंग करती हैं। जैसे शुगर मिल, टेक्सटाइल मिल, नाई की दुकान, जर्नल स्टोर, कोई फैक्ट्री, कोई मिल, कोई भी चीज, ये बेटा सारी क्या है? ट्रेडिंग कंसर्न। ठीक है? यस। अब बेटे नॉन ट्रेडिंग कंसर्न में आपको एक अकाउंट दिया होगा जिसको हम बोलते हैं रिसीट एंड पेमेंट। क्या बोलते हैं? रिसीट्स एंड पेमेंट। रिसीट एंड पेमेंट कैश बुक की समरी होती है। रिसीट पेमेंट क्या होती है बेटा? कैश बुक की कैश। समरी होती है। जो बेटे रिसीट्स हैं वो डेबिट में हम लिखते हैं, जो पेमेंट्स हैं उनको हम क्रेडिट में लिखते हैं। जो रिसीट्स हैं उनको हम डेबिट में लिखते हैं, जो पेमेंट्स हैं उनको हम क्रेडिट में लिखते हैं। ठीक हो गया? ये बेशक हटा दो। अच्छा बेटा नेक्स्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर का मकसद होता है क्या निकालना? सरप्लस या डेफिसिट निकालना। क्या बेटे? सरप्लस या सर। डेफिसिट निकालना। सरप्लस बोलते हैं बेटा प्रॉफिट को, डेफिसिट बोलते हैं लॉस को। सरप्लस बोलते हैं प्रॉफिट को, डेफिसिट बोलते हैं लॉस को। इनकम एंड एक्सपेंडिचर का क्या मकसद होता है? सरप्लस या डेफिसिट निकालना। सरप्लस बोलते हैं प्रॉफिट को, डेफिसिट बोलते हैं लॉस को। ठीक है बेटे? अच्छा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड द सरप्लस एंड डेफिसिट
ठीक है, ऑफ द कंसर्न ड्यूरिंग द सर्टेन पीरियड, ठीक है, ऑफ टाइम, रेवेन्यू रिसीट्स, ठीक है, रेवेन्यू रिसीट्स आर इनकम्स, रेवेन्यू पेमेंट्स आर एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू रिसीट्स का क्या मतलब होता है बेटे? वो रिसीट्स जो बार बार होती हैं उनको हम रेवेन्यू रिसीट्स बोलते हैं। बेटा कहीं अपने पास ना लेड पेंसिल रख लिया करो, आज मैं नोट्स भेज दूंगा ना, तो लेड पेंसिल से अपने जी पास लिख लिया ये बात। रेवेन्यू रिसीट्स किसको बोलते हैं? वो रिसीट्स जो बार बार होती हैं, वो रिसीट्स जो बार बार होते हैं। उनको हम रेवेन्यू रिसीट्स बोलते हैं। और रेवेन्यू पेमेंट्स किनको बोलते हैं? वो पेमेंट्स जो बार बार होती हैं। रेवेन्यू का मतलब है बार बार होना, यहाँ रेवेन्यू का क्या मतलब है? बार बार होना। बार ठीक है बेटे, जी तो अब हम जी बैलेंस शीट पे चलते हैं। बैलेंस शीट क्या चीज होती है? वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट is a financial statement which show financial position on a particular date। बेटा ये क्या बताती है? फाइनेंशियल पोजीशन। बैलेंस शीट क्या बताती है? फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है? माली हालत। फाइनेंशियल पोजीशन बच्चे क्या होती है? माली हालत। ऑन पर्टिकुलर डेट, एक खास डेट को, कंपनी की एक खास डेट को क्या माली हालत थी, उसको देखने के लिए हमें क्या देखनी पड़ेगी? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट। कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन खास डेट को, अगर मैं कहूं जी मैंने किसी कंपनी की माशी हालत देखनी है खास डेट को, तो आप मुझे कहोगे मैं क्या देखूं? रिसीट पेमेंट देखूं? नहीं। मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंस देखूं? नहीं। आप कहोगे बैलेंस शीट देखें। क्या देखूं? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बेटा क्या बताती है? फाइनेंशियल पोजीशन ऑन ऑन पर्टिकुलर, फाइनेंशियल पोजीशन ऑन पर्टिकुलर डेट। पर्टिकुलर कैपिटल क्या होता है? एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। इज कॉल्ड कैपिटल। ठीक है बेटा, जी एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लाइबिलिटीज, इसका मतलब क्या है? यानी एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लाइबिलिटी। ठीक है, इन केस ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न इज कॉल्ड कैपिटल फंड। ये 7 लफ्ज यूज करना है बेटा। नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, एसेट्स, जी excess of assets over liabilities of non-trading concern is called capital fund। capital fund। ठीक है। सरप्लस क्या होता है बेटा? अगर इनकम ज्यादा हो, एक्सपेंडिचर कम हो, तो उसे सरप्लस बोलते हैं। इनकम ज्यादा हो, एक्सपेंडिचर कम हो, उसे सरप्लस बोलते हैं। तो डेफिसिट क्या होता है? जब एक्सपेंडिचर ज्यादा हो, इनकम कम हो, तो उसे डेफिसिट बोलते हैं। बच्चे डेफिसिट लॉस को बोलते हैं ना, डेफिसिट किसको बोलते हैं? लॉस को। तो लॉस कब होता है? जब एक्सपेंस ज्यादा हो, जब एक्सपेंस ज्यादा हो। और बेटा एक्सपेंस ये देखो ना, एक्सेस होता है ज्यादा। एक्सेस क्या होता है? ज्यादा। जब एक्सपेंडिचर ज्यादा हो, इनकम कम हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? डेफिसिट। और जब इनकम ज्यादा हो, एक्सपेंडिचर कम हो, तो उसे बेटा क्या बोलते हैं? सरप्लस। समझ आ गई? जी सर। बेटा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में आपको की स्टेटमेंट्स कौन सी होंगी? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आपकी एक स्टेटमेंट का नाम रिसीट एंड पेमेंट होगा। की स्टेटमेंट्स कौन कौन सी? रिसीट एंड पेमेंट। उससे आप क्या बनाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। उससे आप क्या बनाएंगे आगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। आपको क्वेश्चन पेपर में या क्वेश्चन में क्या दिया होगा बेटा? क्या दिया होगा? रिसीट्स एंड पेमेंट। और बनाना क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। वेल डन। और अगर नॉन प्रॉफिट की बजाय प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती, नॉन प्रॉफिट की बजाय प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती, तो रिसीट पेमेंट की जगह क्या दिया होता आपको पेपर में? ट्रायल बैलेंस। और क्या बनाना होता? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट। समझ आ गई है बेटा? आप जी सर। पार्ट वन में आपको ट्रायल बैलेंस दिया होता था, याद है? फाइनल अकाउंट में जी सर। जी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या दिया होगा?
receipts and payments account और बनाना होगा income and expenditure बेटे account आज and मैंने इसकी balance. आधी थ्योरी खत्म कर दी है, कल आधी करके परसों से हम क्वेश्चन शुरू करें, ठीक है? जी सर. मैं बेटे ये आपको नोट्स भी भेज देता हूँ और इसके अलावा एक दफा रिवाइज भी करवा देता हूँ। ये बेटा सिलेबस है। नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स वो होते हैं जिनका मकसद प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता, वो बाइंग एंड सेलिंग में इन्वॉल्व नहीं होते, उनका मकसद सोसाइटी को सर्व करना होता है, और ये मैंने उसकी एग्जांपल्स लिखी। ट्रेडिंग कंसर्न्स वो होती हैं जिनका मकसद प्रॉफिट अर्निंग होता है, वो बाइंग एंड सेलिंग में इन्वॉल्व होती हैं, जैसे शुगर मिल, टेक्सटाइल मिल और बहुत सारे स्टोर, नाई की दुकान, कोई भी चीज लगा लो बेटा। रिसीट पेमेंट हम बोलते हैं समरी ऑफ कैश बुक, समरी ऑफ कैश बुक। रिसीट्स को हम डेबिट में लिखते हैं, पेमेंट्स को हम क्रेडिट में लिखते हैं। ये मैंने आपसे सुनना है, ये मैं बता रहा हूँ। इनकम एंड एक्सपेंडिचर इसलिए बनाते हैं कि सरप्लस और डेफिसिट निकालें, और इसकी क्रेडिट साइड पे हम रेवेन्यू रिसीट्स को लिखते हैं जिनको हम इनकम्स कहते हैं, और रेवेन्यू पेमेंट्स को हम एक्सपेंडिचर कहते हैं और डेबिट साइड पे लिखते हैं इनकम एंड एक्सपेंस। बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजीशन बताती है पर्टिकुलर डेट की। जब एसेट्स में से लाइबिलिटीज को माइनस करते हैं इन केस ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, तो उसको हम कैपिटल फंड बोलते हैं। जब इनकम ज्यादा और एक्सपेंडिचर कम हो तो उसे सरप्लस बोलते हैं। जब एक्सपेंडिचर ज्यादा और इनकम कम हो तो लॉस, उसे डेफिसिट बोलते हैं। 3 की स्टेटमेंट्स हैं। रिसीट हमें दी होगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाना होगा, और ट्रायल बैलेंस दिया होता है ट्रेडिंग जब ट्रेडिंग कंसर्न यानी जो प्रॉफिट वाली ऑर्गेनाइजेशन होती थी उनमें ट्रायल बैलेंस दिया होता है, और हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाते हैं। बेटे मैंने आपको एक इसका रिव्यू भी दे दिया, अब ये मैं नोट्स आपको भेज रहा हूँ। आपने करना ये है कि इसको याद करना है, कल मैंने सुनना है। जी सर. ठीक है बेटे? इंशाल्लाह कल सर. बाकी ये थोड़ी सी डेफिनेशंस रह गई हैं, कल करके हम इंशाल्लाह परसों से अपने क्वेश्चन शुरू करेंगे। ठीक है बेटा? जी. अल्लाह जी हाफिज। सर. अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज. खुदा हाफिज.